बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स की ट्यूशन क्लास में खुशामदीद। आज हम यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है राइट आर लेस द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये सारे पार्ट मैंने पहले से लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन हमारा इस तरह है कि हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो ये हम रोज़ और कॉलम्स की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 लिखते हैं पार्ट 1 और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर हमारे पास मैट्रिक्स है ए। मैट्रिक्स ए को लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 -1। इस तरह सेकंड रो है हमारे पास 3 4 2 3 4 2। इसको 2 कर देते। अच्छा, तो इसमें हम नंबर्स ऑफ रोज फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नंबर ऑफ रोज, इसमें रोज की तादाद इक्वल टू कितने हैं, 1 2 2 रोज है। फिर नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स है। तो हम लिख सकते हैं इसका ऑर्डर रोज़ और कॉलम्स की मदद से लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, पहले रो लिखेंगे और फिर कॉलम 2 और फिर क्रॉस लिखेंगे 3। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 1.1 में पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं सॉल्यूशन और इसके बाद मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -4। तो इसमें एक ही नंबर है, इसमें ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा। और लिखते हैं नंबर्स ऑफ रोज़, रोज़ की तादाद इसमें जो है वो कितने, 1 रो है। अब लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद इसमें कितनी है। कॉलम्स भी इसमें 1 होगा क्योंकि ये 1 नंबर है। 1 नंबर में रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं हैंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर इज 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 की जानिब। तो पार्ट 3 लिखते हैं, पहले लिखेंगे पार्ट नंबर 3, फिर लिखते हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा। मैट्रिक्स हमारे पास सी है, तो सी इज इक्वल टू 2 3 -1। इस तरह सेकंड रो 1 2 5। तो इसको सही कर देते हैं 5। अच्छा, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़।
रोज़ की तादाद। तो इसमें रोज़ की तादाद 1 2 2 रोज़ है। फिर लिखते हैं कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स इसमें कितने 1 2 3 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। तो हम लिखेंगे हैंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, सी का ऑर्डर हमारे पास है इज़ 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो। इसको एस कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4 की जानिब। तो पार्ट 4 हमारे पास है एफ, पहले लिखते सोल्यूशन, फिर लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा, एफ इज इक्वल टू, असल में बुक में एफ की जगह डी है लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ मेथड सीख। 2 2 इस तरह सेकंड रो, 3 2 इस तरह थर्ड रो, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 4 -1। तो इसमें भी नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज़, इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू कितने 1 2 3, 3 रोज़ है। फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो इसमें 1 2 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 होगा और ये एक रेक्टेंगुलर होगा। हैंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, पार्ट नंबर 5 लिखेंगे, फिर लिखते हैं सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन दोबारा, मैट्रिक्स ई। तो ई हमारे पास है ई इज इक्वल टू 3 2, तो इसमें भी उसी तरह सिमिलरली पहले नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितने 1, और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। स्टूडेंट्स ऑर्डर आपने पहले रो और फिर कॉलम लिखना होता है, तो कॉलम इसमें 2 है, तो हम लिख सकते हैं हैंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज, ई का ऑर्डर 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में पार्ट नंबर डी की जानिब, सॉरी पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो डी मैट्रिक्स है। तो पार्ट नंबर 6 लिखेंगे और फिर लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा, डी इज इक्वल टू, इसमें ये 1 2 3, इस तरह इसमें सेकंड रो हमारे पास है 6
5 और 9। थर्ड रो हमारे पास है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 0 0 0। फिर हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ रोज़, इसमें रोज़ की तादाद देखेंगे कि कितनी रोज़ है। तो नंबर ऑफ रोज़, इसमें कितने रोज़ है, 1 2 3, 3 रोज़ है। फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो इसमें जो है कॉलम्स हमारे पास 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर 3x3 होगा, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हेंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज, डी का ऑर्डर हमारे पास 3x3 है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।